चलते चलिए, बढ़ते चलिए। लेकिन हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। पीडीएस दुकानदारों ने वेतन, बीमा आश्रित को अनुकंपा पर दुकान सहित विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। वीडियो को सौंपा ज्ञापन, केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। धनबाद के बाघमारा प्रखंड के पीडीएस दुकानदारों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपने आंदोलन का आज से आगाज किया है। प्रदर्शन के पहले पीडीएस दुकानदार बैठक कर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के तत्वाधान में 7 फरवरी से 9 फरवरी तक घोषित हड़ताल को सफल बनाने को लेकर बैठक की। बैठक के पश्चात सभी पुरुष महिला पीडीएस दुकानदार पोलो ग्राउंड से पैदल मार्च करते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी कर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। प्रखंड कार्यालय के सामने केंद्र राज्य सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। अपनी मांग पत्र वीडियो सुनील प्रजापति को सौंपा। वहीं पीडीएस दुकानदारों ने कहा कि अंतिम व्यक्ति गरीबों तक वे सभी राशन वितरण करते हैं, सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, लेकिन वेतन, बीमा सहित अन्य मांगों को लेकर कई बार वार्ता, धरना दिए पर कोई पहल सरकार द्वारा नहीं किया गया। हमारी मांगों को लंबित रखा गया। 7 एवं 9 तारीख को इस देशव्यापी इपोष मशीन बंद रखने के बाद 9 फरवरी को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जिले के तमाम पीडीएस दुकानदार 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद आने वाले 22 मार्च को पूरे देश के पीडीएस दुकानदार दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन कर सरकार को जगाने का काम करेंगे। क्या मांगे और पीडीएस दुकानदार अचानक क्यों वर्षों से केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक सभी केंद्रीय कमेटी, राज्य स्तरीय कमेटी सबों का ये मांग रहा है कि हम लोग को मानदेय दिया जाए या तो मेरी कमीशन बढ़ाया जाए, क्योंकि हम NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का संचालन कर रहे हैं और इसके तहत हमको कुछ मुआवजा नहीं मिल रहा है। नतीजा है कि बाध्य हो के हम लोग सारे डीलर पूरे देश स्तर पर सब हम लोग 7, 8, 9 तारीख को फरवरी को स्ट्राइक पर जा रहे हैं और यदि हम लोग के मांग को नहीं माना जाता है तो केंद्र सरकार को वहाँ 22 मार्च को हम लोग घेराव करेंगे। मांग किससे कर रहे हैं? मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं हम लोग। राज्य सरकार की क्या भूमिका है? राज्य सरकार की भूमिका कि मेरी बातों को केंद्र सरकार तक पहुँचाए। तो दोनों सरकार से मांग है। नहीं दिया जा रहा है, मेरा कमीशन न बढ़ाया जा रहा है। हम लोग कोरोना के पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में भी जो सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ केंद्र से, राज्य सरकार से, प्रशासन के द्वारा हम लोग का अक्षरशः पालन किए। अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा के, अपने बाल बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा के काम किए। उसके बारे में भी हम लोग की कुछ चर्चा नहीं है। सारे का कुछ सरकारी काम आता है तो हम लोग को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, लगाया जाता है और हम लोग बखूबी आदेश का पालन करते हुए उन कामों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे प्रति बेरुखा सरकार कोई कुछ नहीं सोचती है। इन्हीं मांगों को लेके हमारा केंद्र से लेके स्टेट तक, राज्य तक, जिला तक सारे डीलर जो हैं एकत्र होकर 22 मार्च को हम लोग दिल्ली को कूच करेंगे। सबसे पहले अभी जो स्टेट लेवल पर है वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, ब्लॉक लेवल पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये सरकार के संज्ञान में हम लोग देना चाह रहे हैं। बैठक है कि हम लोग जन सेवा का कार्य कर रहे हैं। सरकार के हर एक आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए हम लोग जनता के बीच में सरकार के ये अंतिम व्यक्ति बहुत उपयोगी जो योजना है अनाज पहुंचाने का, उसको हम लोग धरातल पर ज़मीनी स्तर पर काम कर कर जनता को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता का जो रवैया, जनता के हित में जो हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार का जो रवैया हम लोग के हित में नहीं है। हम लोग के हित में नहीं है, हम लोग के लिए कोई भी व्यवस्था उसके लिए नहीं है, जिससे लिए हम लोग विरोध में यह आंदोलन का क्या मांग है प्रमुख? मानदेय कि सर्वप्रथम हम लोग को जिस तरीके से आप अन्य संस्थाओं को मानदेय दे रहे हैं, उसी तरीके से हम जन वितरण दुकानदारों को भी मानदेय तय करना चाहिए। हम लोग को भी इंश्योरेंस करना चाहिए। हम लोग का भी भविष्य का व्यवस्था देखना चाहिए। अनुकंपा पर भी नियोजन करना चाहिए, लोगों को इसका लाभ देना चाहिए।